जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 4 अक्टूबर और मेरे घर के सारे काम जो है डेली के हो चुके हैं। और आज मैं 4 बजे से भी पहले उठ गई थी, तो जो उजाला होता है उसके पहले ही मेरे सारे काम हो गए थे। और मेरे हस्बैंड जी यही बात को मुझसे बोल रहे थे कि अगर तेरा बस चले तो तू सारी रात ही ना सोए, पता नहीं क्या क्या करते रहती है रात में। मुझे इस तरह से बोल रहे थे तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो जब टेंशन होती है ना घर में, और ख़ासकर यही कि हमारा हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। सासू माँ की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ते ही जा रही है। उनके हाथ पैरों में इतनी तकलीफ़ है कि उनसे उठना बैठना भी नहीं होता है, तो उनसे काम की उम्मीद तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि वो ठीक रहे और उनके जो हाथ पैरों में तकलीफ़ है वो ठीक हो जाए। और यहाँ पर जो है घर के सारे काम करके मैं ये गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गेहूँ साफ़ करके पिसवा के बुलवा लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम मैं डेली ही शेयर करती हूँ और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लाइट जाए तो जाए, फिर खाने के लिए आटा ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 40 किलो के करीब गेहूँ साफ़ कर दिया था, ताकि ये पिसवा के ला लेंगे। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। और आप सभी दोस्तों को नवरात्रि का दूसरा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, मैंने इसको झाड़ के भर दिया था और आ गई हूँ रोज़ी को खाना देने के लिए। और मेरे लिए एक काम ये भी बढ़ गया है, क्योंकि रोज़ी को टाइम पे खाना देना, पानी देना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने उसको है ना दूध रोटी ला के दे दी है। 3-4 रोटी थी और उसमें आधा गिलास दूध डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो इसको मैं खाने के लिए दे देती हूँ। सुबह टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 8। तो 8 बजे तक मैंने गेहूँ साफ़ किया और तब तक आरती हो चुकी थी। कितना भी जल्दी कर लूँ लेकिन क्या ही करूँ। और यहाँ पर हमारी रोज़ी के बच्चे देखिए कितने प्यारे से हैं। आप लोगों ने मेरी रोज़ी के लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और इस बार हमारी रोज़ी के बच्चे पूरे के पूरे स्वस्थ है। पिछली बार हमारी रोज़ी के बच्चे 4 चले गए थे, 3 बचे थे बस। तो बहुत दुख हुआ था मुझे। और फिर मिल रही हूँ आपको नहाने के बाद। पूजा पाठ सब मेरी हो चुकी है। और आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं बोल के ही बता रही हूँ, करके कुछ नहीं दिखाया। क्या करूँ दोस्तों, मेरे घर में इतनी हड़बड़ी है इस समय कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए बोल के ही बता देती हूँ दोस्तों। और यहाँ पर जो है मैंने बगर को फ्राई कर दिया है। आप सभी को पता है कि मेरे घर में मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी को जल्दी से ही कुछ भी खाने का चाहिए होता है। और आज मेरी सासू माँ को बैतुल भिजवाना है, यानी डॉक्टर के पास, क्योंकि उनकी दिन पर दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि घर के काम सो अलग है और उनको हर चीज़ मुझे हाथ में देना पड़ता है, तो वो काम मेरे लिए अलग सा बढ़ गया है। तो चलिए, ये थोड़ी देर में हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ मैंने बगर को फ्राई कर दिया है और घर के जो सारे काम हैं वो भी हो चुके हैं। और ज़्यादा कुछ आज सुबह से शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि पूछो ही मत। और जो भी है आपके सामने है। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर बगर बनके मेरी तैयार है और आप लोग खाते हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो रानी बहन है उन्होंने कहा था कि व्रत में सूखी मिर्ची और लाल टमाटर नहीं खाना चाहिए। तो टमाटर तो मेरे यहाँ खाते हैं सिस्टर, लेकिन इसमें मैंने हरी मिर्ची ही डाली है और उन्होंने कहा है कि हरी मिर्ची ही खाना चाहिए। तो हरी मिर्ची खाई थी सिस्टर मैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पर सूखा मसाला डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो मिर्च होती है वो भी घर की ही होती है। मतलब हमारे यहाँ कहीं भी किराना स्टोर से नहीं लाई जाती है, तो वो मिर्च वही वाली होती है। और हमारे यहाँ पर गांव में टमाटर, आलू, सूखी मिर्च ये सारी चीज़ें खाई जाती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर मम्मी को जल्दी से फरार करा दिया था। हस्बैंड जी ने भी खाना खा लिया है और मम्मी को दिखाने ले जाए हैं डॉक्टर के पास कि उनको क्या तकलीफ़ है। कम से कम वो ठीक हो जाएंगी तो अपने मन से अपना काम कर लेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, मम्मी और हस्बैंड जी निकल चुके हैं दोस्तों रोजी से मिलने। चलो पानी पी लो जल्दी। हाँ, फिर खाना दूंगी, ठीक है? अभी सुबह खाया था ना, और खाना है खाना।
बहुत प्यास लगी है ना, रोजी को बहुत प्यास लगी। और ये है दोस्तों शाम का समय, 3:45 बज चुके हैं और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। उसके बाद मैंने जो है कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि दिन में मैं थोड़ी देर आज 1 घंटे के लिए लाइव आई थी, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े थे उनको पता है। और थोड़ा समय हमें आराम करने के लिए भी चाहिए। अगर हम सोएंगे नहीं तो हम फिर रात में जाग नहीं पाते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 12 बजे, क्योंकि अभी भी आपको थोड़े से जस वगैरह भजन की आवाज़ आ रही होगी। ये गाँव है, यहाँ पर पूरी रात तक भजन चलते हैं, तो मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचे, क्योंकि आपने कल के ब्लॉग पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। सभी माता बहनें चाहती है कि मैं अपना ब्लॉग डेली ही शेयर करूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए दोस्तों मैं 12 बजे रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सामने की झाड़ू मैंने लगा दी है, और यहाँ पर जितना भी हमारा पड़ा हुआ है, क्योंकि दिन भर ऐसे ही रहता है और रात में जागते हैं और दिन में सभी लोग सोए रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिखरी ही पड़ी रहती है। तो चलिए इनको समेट लेते हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है ममता भारद्वाज। इन्होंने लिखा है, दी मुझे जब तक आपका ब्लॉग देख नहीं लेती हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृपया आप रोज़ ब्लॉग डाला करें। आपको इस ब्लॉग का मैं डेली ही इंतज़ार करती हूँ। आप बहुत प्यारी हो दी, माता रानी आपको बहुत बहुत खुश रखे। और दी मैंने कड़ी पकौड़े की रेसिपी के बारे में आपसे कहा था, आपने अभी तक नहीं बनाई, तो सॉरी सिस्टर, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर अभी कड़ी पकौड़े नहीं बन पाएंगे। हमारे यहाँ पर नवरात्रि में बन तो जाते हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता, मेरी सासू माँ के पैरों में तकलीफ़ बढ़ गई है, जिसकी वजह से मैं ये कड़ी वगैरह खट्टी चीज़ें नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ही डबल चीज़ें बनानी पड़ती है और इस समय बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास। और जैसे ही जिस दिन मेरे पास आराम से समय रहेगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए रेसिपी लेकर आऊँ। और आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है सामने से झाड़ू लगा के आ गई हूँ, और इसके बाद पीछे की भी सारी झाड़ू लगा दूँगी। और कल के ब्लॉग पे हमारी रीचा बहन ने भी बहुत प्यारा कमेंट किया था। इनकी आईडी है सौरभ कुमार। इन्होंने लिखा है, दीदी अब मेरे भी मोबाइल पे ऐड आने लगा है और मैं भी स्किप नहीं करती हूँ। दीदी आपके ब्लॉग अगर 1 घंटे का भी हो तो भी कम लगेगा, क्योंकि आपके ब्लॉग बहुत ही अच्छे होते हैं और देखने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। वेरी नाइस ब्लॉग। थैंक यू सो मच रीचा बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको ऐसे ही खुश रखे और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है और अब भर लेते हैं पीने का पानी। और जितने भी सारे कपड़े डले हुए हैं उनको मैं उठा के रख दूंगी, क्योंकि शाम हो चुकी है और कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख गए हैं। और उसके बाद रोजी को खाना दे के आऊँगी। ये तीसरी बार उसका खाना है और रात में चौथी बार, मतलब इतने बार उसको अब खाना देना पड़ता है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है, तो उसे बार बार, और पानी बहुत प्यास लगती है उसे, तो पानी भी देने जाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए पानी भर के रख लेती हूँ। और हमारे जो गाय भैंस है उनको भी पानी पिलाऊँगी। मतलब मेरे काम जो है, ऐसा नहीं है कि मैं सूट नहीं कर रही हूँ तो ये काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, और जो सूट हो जाता है वो हो जाता है। हर कुछ सूट नहीं कर पा रही हूँ इस समय में। और मेरे सासू माँ और हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए हैं हॉस्पिटल से, और मैंने पानी ज़्यादा इसलिए भर लिया है, वो आएंगे तो नहाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर अब देवी जी है तो बाहर से कहीं से भी आते हैं तो पानी नहाया जाता है। और यहाँ पर मैंने कुछ मूँगफली सूखने के लिए रखी थी, तो इसको कल भूनेंगे, खाने के लिए लाई है, तो इसको भी उठा के रख दूँगी। और मैंने इधर इंडक्शन पे चावल वगैरह चढ़ा दिए हैं, तो ये धीरे धीरे पक भी जाएंगे और जो मेरे छोटे मोटे काम हैं वो भी हो जाएंगे। और एक बहन का कमेंट आया था, इनकी आईडी है शिखा मिश्रा। इन्होंने लिखा है कि दी आप जो पैर के में पायल के अलावा क्या पहनती हो मुझे बताइए, और मैं शिखा गोरखपुर से हूँ। सबसे पहले तो शिखा बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कमेंट काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं, मेरी बहनें ज़्यादा पूछती है, तो मेरे पैरों में पायल के नीचे कड़ी है और ये हमारी समाज में ज़रूर पहनी जाती है, अच्छी लगती है सभी लोगों को, और मैंने भी शौक़ से ही पहनी है क्योंकि हमारे गांव की औरतें पहनती है। और यहाँ पर जो है मैं बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए, चाय वगैरह सबको बना के दे दी है। और मेरी ननंद है ये बड़ी वाली, तो ये हाँ यहीं पर बाड़ी में पास में भुट्टे तोड़ने आई है मेरी दूसरी सासू माँ की तरफ। तो उनके यहाँ अभी बस इन्हें जस्ट नहाया है और ये मुझसे बातें करते हुए अपने बाल
सुलझा रही थी। तो चलिए मैं सब्जी को कट करके फ्राई कर देती हूँ। आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। दिन भर काम करती हूँ और रात में 12 साढ़े 12 बजे के करीब आप लोगों के लिए ब्लॉग के लिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जस की आवाज़ अभी भी आ रही होगी, यानी कि भजन की, तो इस बात को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये अपने बोलने से नहीं बंद होने वाला। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा बंद हो गया था। तो यहाँ पर जो है सब्जी मेरी बन चुकी है और आज आ गया है मेरा भतीजा। ये मेरे हस्बैंड जी बैतूल गए थे तो रास्ते में ही मम्मी का घर पड़ता है। तो ये मुझे इतना चाहता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये मेरे लिए आ ही गया है और काफ़ी छोटा है लेकिन ये मेरे पास रह जाता है और अभी रात में भी वो सोया हुआ है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो चलिए कोई नहीं, 1-2 दिन रुक जाएगा जब तक उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, अगर वो रोने लग जाएगा तो उसे घर भी पहुँचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है खाना मेरा बन चुका है और उसके बाद बर्तन साफ कर लेती हूँ। उसके बाद भी मेरे पास छोटे मोटे से जो काम हैं बहुत सारे हैं। और हस्बैंड जी और मम्मी आ चुके थे तो इन्होंने भी नहा लिया है और जो भी आरती की तैयारी होती है, फिर बच्चों को भी तैयार करना होता है, तो ये सारे काम होते हैं इन सब के बाद। और ये बार बार मुझे आके बता रहा था, इसे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। एक प्यारी सी बहन का प्यारा सा कमेंट आया है, पिछले कुछ दिनों से मुझे फॉलो कर रही है और मेरी सारी वीडियो को देख रही है। उनकी आईडी है अंकित चौहान और इनका नाम है सोना। इन्होंने लिखा है 2 दिन से देख रही हूँ आंटी जी मैं आपकी ब्लॉग, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप में मेरी मम्मी की तरह बहुत मेहनती हो, बट मेरी मम्मी नहीं है। अब काश मेरी मम्मी होती और मुझे बहुत हिम्मत मिलती। यूपी से सोना। तो सबसे पहले तो सोना बेटा आप निराश मत हो, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता है ना उनकी माता रानी होती है और हम हैं आपके साथ। और आपका कमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा। आप हमेशा ही मुझ पे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपकी जो मेरी पुरानी वीडियो पे आपने कमेंट किया है, मैं वो कमेंट पढ़ रही हूँ मेरे आज के ब्लॉग में, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो पे कमेंट किए हैं और उसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो यहाँ पर जी आरती हो रही है हमारे घर की और वॉल्यूम मैंने पूरा म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सॉन्ग वगैरह भी आ रहे थे, आजू बाजू मोहल्ले के फिल्मी सॉन्ग। और उसके बाद यहाँ पर जो है खाना मैंने खा चुकी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके हस्बैंड के पहले ही खाना खा लिया। तो हाँ जी, मैंने आज खाना खा लिया है, क्योंकि आज ये जब बैतूल से आए थे मम्मी को लेकर गए थे, तो इन्होंने जब मेरी रोटियाँ बन रही थी शाम को ही, तो इन्होंने खाना खा लिया था। तो इनको बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो ये थोड़े से सब्जी चावल लेके बैठे हुए हैं। और मम्मी पापा सभी लोग खाना खा चुके हैं, मैं उनको खिला चुकी हूँ। और इन्होंने मेरे लिए लाई थी नान खटाई, तो बस यही खाने के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मेरे लिए लेके आए थे। और मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कल के ब्लॉग पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बस यही आशीर्वाद और प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा ही खुश रहिए। और नेचुरल वॉइस में आप लोग हमारे यहाँ के भजन और कीर्तन और देवी दरबार में जो देवी मैया आती है वो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी बोलने वाली नहीं हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं। हमारे यहाँ पर भजन और जस होते हैं, तो जो भी देव भक्त होते हैं उनको इस तरह से देवी आ जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है। तो सामने चल रहे हैं जस और उन सब के लिए मैं बना रही हूँ चाय। तो ये बहुत देर तक ऐसा ही चलता है हमारे घर में। मेरा काम सिर्फ यही होता है, रात में चाय बनाना और सबको पानी वगैरह सामने ले जाके देना। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी सबको दे देते हैं, मैं सामने जेंट्स लोगों में नहीं जाती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, माता रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। जय माता दी।